मेरा नाम है जगदीश राठौर। वो अपन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जिसे कि अपन लीनियर अलजेब्रा भी बोलते हैं। ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो अपना है लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। ओके, सो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो मैट्रिक्स होती है उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, या फिर कोई दो मैट्रिक्स होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था। ये प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ओके, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया था पिछले लेक्चर में मैंने। तो अब अपन देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। ओके, तो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें जो होता है फर्स्ट होती है अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अपनी मैट्रिक्स है ए एंड बी मैट्रिक्स हैं अपनी। ओके, सो जब ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल होते तो अपन उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है, तो जो अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, तो ऐसे ही अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो ए इंटू बी सी एंड ए बी इंटू सी ईयर बोथ विल बी इक्वल, जो दोनों हैं वो इक्वल होंगे, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है अपना वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो ए इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है अपना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। ओके, अब आगे देखेंगे अपन। अब देखेंगे अपन अगला कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है वो देखेंगे अपन कि इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज। ओके, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओके, और यहाँ पर पहले देखते हैं अपन, जैसे ए कोई मैट्रिक्स दिया है अपन को यहाँ पर जैसे, तो जो ए ट्रांसपोज होगा अपना इसमें, जैसे ए मैट्रिक्स में क्या था ए आई जे और ऑर्डर था अपना एम क्रॉस एन, तो ये अपना मैट्रिक्स ए था। जब अपन ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो अपना हो जाएगा ए जे आई, और ऑर्डर जो होगा अपना एन क्रॉस एम हो जाएगा। इंटरचेंज मीन्स जो अपना रो नंबर है वो कॉलम नंबर हो जाएगा, जो अपना कॉलम नंबर था वो रो नंबर हो जाएगा, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स अपने नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है अपन को जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और ये अपना 3x3 का मैट्रिक्स है। ओके, जब अपन ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो जैसे मैंने को आपको बताया इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, जो रोज़ और कॉलम को अपन इंटरचेंज कर देंगे तो इसे बोलेंगे ट्रांसपोज। तो जैसे अपन ट्रांसपोज नहीं तो अपन क्या करेंगे, ये जो रो है इसको अपन कॉलम में लिख देंगे, कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे। ओके, तो इंटरचेंज कर देंगे अपन रो को कॉलम में, तो इस रो को अपन कॉलम को रो के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये ए डी जी है, ये रो है कॉलम है अपना, इसको अपन रो में लिख देंगे ए डी इंटू जी। ये अपना ए डी और जी ये अपना हो गया कॉलम, अपना रो में ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसे ही दूसरे कॉलम को भी अपन दूसरे रो में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। बी ई एच ये कॉलम था, इसको अपन बी ई एच रो के फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही थर्ड कॉलम है अपना सी एफ आई, इसको अपन थर्ड रो बना देंगे सी एफ आई। तो ये अपना कहलाएगा
ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखिए ये A11 था, ये तो सेम था क्योंकि दोनों ए आई और जे रो नंबर और कॉलम नंबर इसका सेम है। बट ये जो एलिमेंट था ये क्या था, ये था A12। तो ये कहाँ पर पहुँच गया अपना A21 पर। ओके, तो इसका A12 था, तो जो रो नंबर था अपना 1 था, कॉलम नंबर 2 था। तो जब इसको अपन ने ट्रांसपोज कर दिया तो जो इसका रो नंबर है वो 2 हो गया और कॉलम नंबर 1 हो गया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो आई जे है वो जे आई में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स था तो आपको इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं होगा, तो उससे आप बेटर समझ जाएंगे। जैसे कि ये अपना कोई मैट्रिक्स है, ये अपना मैट्रिक्स है कोई। ओके, ए बी सी डी ई एफ, ये अपना मैट्रिक्स हो गया कितना, सॉरी 2x3 का मैट्रिक्स हो गया अपना ये। इसको अपन ने बोल दिया ये ए मैट्रिक्स है। अब अपन को निकालना है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, जो कॉलम्स है उसको अपन रोज़ में लिख देंगे। तो ये जो अपना ए डी, ये अपना कॉलम है, इसको अपन रो में लिख देंगे। ए और डी, ये फर्स्ट कॉलम को अपन ने फर्स्ट रो में चेंज कर दिया। ओके, अब जो सेकंड कॉलम है इसको अपन सेकंड रो में चेंज कर देंगे, बी ई। ओके, ऐसे ही थर्ड कॉलम को भी अपन थर्ड रो में चेंज कर देंगे, सी इंटू एफ। तो ये अपना मैट्रिक्स बन गया फाइनल कितना, 3x2 का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर 2x3 ऑर्डर था, अपना 3x2 ऑर्डर हो गया। और जो अपना एलिमेंट था, जैसे ये A21 था, A12 था सॉरी अपना, तो ये अपना A12 हो गया। तो वो दोनों चीज़ें, जो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ए आई जी इक्वल्स टू ए जे आई हो जाता है, एंड एम क्रॉस एन जो ऑर्डर होता है अपना वो एन क्रॉस एम हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कि जो अपना ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जब ए बी और सी कोई अपने स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ दिखते हैं। जब ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, होल ट्रांसपोज, तो जो वो किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा ये। ऐसे ही नेक्स्ट, जब ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी विल बी, जब ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो अपना होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। ओके, ऐसे ही सिमिलरली फॉर 3 मैट्रिक्सेस के लिए हो जाएगा। तो 3 मैट्रिसेस के लिए हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जब अपन किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये आपको कोई मैट्रिक्स दिया है ए। ओके, अब ए मैट्रिक्स है ये आपका। ठीक है, अपन को ए ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, ये कितना है अपना 2x3 का मैट्रिक्स है। अब इसका अपन ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉलम को रो में चेंज करेंगे, ए डी, ये अपना फर्स्ट कॉलम रो में चेंज। अब सेकंड को करेंगे बी ई को, कॉलम को रो में करेंगे बी और ई। ठीक है, ऐसे ही थर्ड को सी को सी एफ कॉलम को सी
एफ रो में चेंज कर देंगे। ये अपन ने निकाल लिया ए ट्रांसपोज, तो ये कितना हो गया अपना 3x2 में। ओके, अब अपन इस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज जब निकालेंगे, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो मीन्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फिर से वही कि कॉलम जो था अपना उसको रो में चेंज करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं। ये कॉलम है अपना, इसको अपन लिख देंगे रो में ए बी सी, और सेकंड को भी ऐसे लिख देंगे डी ई एफ। देखिए 2x3 का आ गया ये अपना। तो देखिए ये ए फर्स्ट मैट्रिक्स जो अपना था ए, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी सेम आ गया। तो अपनी जो प्रॉपर्टी है ये अपन को यही बताती है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से कि ये कैसे वेरीफाई करके मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब अपन कोई ये लैम्डा जो भी है अपना यहाँ पर, ये लैम्डा एक स्केलर है, कोई भी कांस्टेंट। ओके, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है इसकी जगह। तो ये जब अपन किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, या फिर अपन ट्रांसपोज निकालने के बाद उस स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों इक्वल ही आएंगे। ओके, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये अपनी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ थी सारी जो अपन ने देखी। ओके, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। मेरा